हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है जीव विज्ञान के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू होता है, यानी बायोलॉजी के टॉप 30 प्रश्न। यह इस सीरीज का 8वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने इन 7 वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने की संभावना भी है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करने में मदद करेगा। तो दोस्तों इन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ यूरिया की बात कही जा रही है, इसका सर्वाधिक सांद्रण के बारे में। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है यकृत शिरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें, इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वो MCQ बेस्ड ही आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समानतः मूत्र में पाया जाता है? तो यहाँ मूत्र में पाए जाने वाले पदार्थ के बारे में बोला जा रहा है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है मूत्र में? तो यह पदार्थ का नाम है क्रिएटिनिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्रिएटिनिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? तो यहाँ कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यह कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, फल शकरा यानी फ्रुक्टोज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, ए बी रक्त समूह में क्या होता है रहता है, ये आपको बताना है। ए बी रक्त समूह में, तो ए बी रक्त समूह में जो है एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ थाइमस ग्रंथि की बात कही जा रही है, जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है थाइमोसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, थाइमोसिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, एक सर्वग्राही का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो यहाँ सर्वग्राही का ब्लड ग्रुप के बारे में बोला जा रहा है, वह क्या होता है? तो सर्वग्राही यानी लेने वाला, तो वह है ए बी। ए बी ब्लड समूह का जो है वह सब ब्लड ले सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे हैं, ओ निगेटिव, यह सबको ब्लड दे सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सबको ब्लड दे सकता है और ऑप्शन नंबर बी सबका ब्लड ले सकता है, परंतु इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो अत्यधिक सेवन से शरीर में सेवन तो हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, परंतु घातक प्रभाव डालने वाला विटामिन कौन सा है? तो वह विटामिन का नाम है विटामिन ए तथा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, लिपिड क्या है? लिपिड क्या है ये आपको बताना है। तो लिपिड जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? यहाँ सर्वदाता का ब्लड ग्रुप के बारे में बोला जा रहा है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने डील कर दिया था। सर्वदाता मतलब देने वाला, मतलब जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ओ निगेटिव होगा। यहाँ पे ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप का जो है वह सबको ब्लड दे सकता है और ए बी जो है सबका ब्लड ले सकता है, ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10,
फ्रुक्टोज का सूत्र क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे फ्रुक्टोज के सूत्र के बारे में बोला जा रहा है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है और बहुत कम लोग इस प्रश्न का आंसर कर पाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। ये फ्रुक्टोज का सूत्र है। दोस्तों इसी तरह का सीरीज फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी हमारा चल रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करा सकते हैं। तो उन सीरीज को भी आप जरूर से जरूर देखें। मैंने इन सभी को मिलाकर एक ही प्लेलिस्ट बनाया है, वह उसका नाम है विज्ञान के सभी पाठ। उसमें सभी वीडियो को मैंने संग्रहित कर दिया है। आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करके जितना हो सके देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी देखकर अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके और एग्जाम में सफलता हासिल कर सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे पशु अस्ट्राज के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पशु अस्ट्राज के रूप में किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो पशु अस्ट्राज के रूप में जाना जाता है ग्लाइकोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? तो यहाँ रेशेदार प्रोटीन के बारे में बोला जा रहा है। वह कौन है? तो वह है केराटिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? तो पित्त का श्रावण कौन सा अंग करता है ये आपको बताना है। तो पित्त का श्रावण करने वाला अंग का नाम है यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथि का एक उदाहरण है? तो अंतःस्रावित ग्रंथि का एक उदाहरण के बारे में बोला जा रहा है, वह कौन है? तो वह है थायराइड। जो थायराइड जो है यह अंतःस्रावित ग्रंथि का उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है ये आपको बताना है। तो थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वह गला में होता है। गला यानी गर्दन के आसपास होता है थायराइड ग्रंथि का स्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है? तो मिल्क शुगर किसे कहा जाता है? यह बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लैक्टोज को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में कौन सी सबसे लंबी नस कौन सी है? तो सबसे लंबी नस के बारे में बोला जा रहा है, वह कौन सी है मानव शरीर में? तो उसका नाम है सफेनोस नस। सफेनोस नस जो है मानव शरीर में सबसे लंबी नस है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो यहाँ आपातकालीन हार्मोन के बारे में बोला जा रहा है, वह कौन है ये आपको बताना है। तो आपातकालीन हार्मोन जो है वह है एड्रीनेलिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आपातकालीन हार्मोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। वर्णधनता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? तो वर्णधनता यानी कि हमारे आँखों में यह होता है जो कलर ना पहचानने की इसमें होती है शिकायत, वह किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है ये आपको बताना है। तो वह कोशिका का नाम है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका के गड़बड़ी के कारण ही यह रोग हमारे आँखों में आ जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? तो यहाँ सबसे बड़ी वो रक्तवाहिका के बारे में बोला जा रहा है, वह कौन सी है? तो वह है एओर्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? तो यहाँ झिल्लीदार गर्दन के बारे में बोला जा रहा है, यह किसका अभिलक्षण है? तो यह अभिलक्षण है टर्नल संलक्षण का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम के बारे में बोला जा रहा है, यह क्या है? तो यह जो है यह सर्टोरियस मांसपेशी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो
कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है ये आपको बताना है, मानव मस्तिष्क का। तो यह है शंख पाली, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो यहाँ प्रेरक की बात कही जा रही है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क, यह किससे संबंधित है ये आपको बताना है, कौन से भाग से। तो यह संबंधित है ललाट भाग से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ललाट भाग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी की बात कही जा रही है मानव शरीर में, वह कौन सी है? तो यह इसका नाम है महाधमनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का दोस्तों हमारा एक सीरीज चल रहा फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी को मिलाकर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वह उस प्लेलिस्ट का नाम है विज्ञान के सभी पाठ। उनमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एग्जाम में सफलता हासिल करवा सकते हैं। तो उन वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और आप खुद भी देखें, ताकि आप भी अच्छा स्कोर करें और एग्जाम में सफलता हासिल करें। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। फोटेरे एस्पायरेशन का अर्ध स्तर है। तो यहाँ पे फोटेरे एस्पायरेशन का अर्ध स्तर के बारे में बोला जा रहा है, वह क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट जो है फोटेरे एस्पायरेशन का अर्ध स्तर है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। चिकनी मांसपेशियां डैश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है आपको बताना है, चिकनी मांसपेशियां। तो यह पाई जाती है अमाशय में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में बोला जा रहा है, वह कौन है ये आपको बताना है। तो बहुत बार क्वेश्चन यह पूछा गया पानी में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो यह विटामिन का नाम है विटामिन बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। मियोबियम ग्रंथि किसमें स्थित है? तो यहाँ मियोबियम ग्रंथि के बारे में बोला जा रहा है, वह किसमें स्थित है ये आपको बताना है। तो यह आँख में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो किस पाचन अंग में अम्ल होता है ये आपको बताना है। तो उस पाचन अम्ल का नाम है छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और हमारा जो प्लेलिस्ट है आप उसे ज़रूर से ज़रूर विजिट करें, ताकि आप उन वीडियो को भी देखकर अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।